वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना वनचारी यमुना यमुना वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना वनचारी यमुना यमुना वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत शिष्यमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। महाभारत के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। पिछले रविवार को महाभारत की कथा प्रारंभ की थी और अब हर रविवार को ऐसे ही प्रयास करेंगे पूर्ण महाभारत पर कहने का। जैसे हमने बताया था पिछली बार कि 1,00,000 श्लोक हैं इस पृथ्वी पर जो हमें प्राप्त है। वैसे तो 60 लाख श्लोक हैं लेकिन
इस पृथ्वी पर जो है वो 1,00,000 है, और उन 1,00,000 श्लोकों पर, सारे श्लोकों पर बोलने का प्रयास भी करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए सारे श्लोकों पर नहीं, लेकिन प्रायः सारी कथाओं पर बोलने का प्रयास करेंगे। तो महाभारत का प्रारंभ हुआ जब जन्मेजय ने वैशंपायन मुनि से प्रार्थना की। तो एक यज्ञ किया जन्मेजय ने, व्यासदेव भी आए उस यज्ञ में, और फिर वैशंपायन मुनि से महाभारत का वर्णन करने के लिए कहा गया। वैशंपायन मुनि महाभारत का वर्णन तो करते हैं, लेकिन उससे पहले महाभारत के महत्व को कहते हैं कि क्या है ये महाभारत और उसको सुनने से क्या लाभ होता है। बहुत से लाभों को वो कहते हैं। कुछ भौतिक लाभ वो कहते हैं, जैसे वे कहते हैं कि मान लीजिए कोई राजा है, उनकी संतान नहीं है, महाभारत सुनने से संतान हो जाती है, महाभारत में लिखा है। धन की प्राप्ति हो जाती है, राज्य प्राप्त होता है, इत्यादि ऐसे कुछ उन्होंने भौतिक चीजों को भी कहा। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि इस महाभारत का एक और नाम है, और वो है जय। जय मतलब अगर हम इस महाभारत के मर्म को समझें, तो महाभारत का जो वो गुणगान कर रहे थे, बाहरी दृष्टि से उन्होंने कर दिया, किसी को पुत्र की प्राप्ति होगी, किसी को धन की प्राप्ति होगी, लेकिन प्रमुख उन्होंने वर्णन किया कि इसका नाम है जय। इसीलिए महाभारत का पहला श्लोक क्या है? महाभारत का पहला श्लोक प्रारंभ होता है, हम लोग भागवतम के पहले हर रोज एक दो श्लोक कहते हैं। किसी को पता है क्या कहते हैं महाभारत भागवतम शुरू करने से पहले? ओके, ये महाभारत का पहला श्लोक है। तो जहां वो जय कहा गया है, ततो जय, वो महाभारत को संबोधित करता है। तो जय का अर्थ क्या है? क्यों कहा गया महाभारत को जय? तो जय का अर्थ समझाया कि महाभारत सुनने से व्यक्ति अपनी आसक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, इसीलिए इसको जय कहते हैं। अर्थात व्यक्ति की जय हो सकती, विजय हो सकती है, अगर वो महाभारत को बहुत ध्यान से सुनता और समझता है। दूसरी चीज, अगर व्यक्ति बहुत श्रद्धा से इस महाभारत का श्रवण करे और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे, तो वो भगवान कृष्ण को उसी तरह जीत सकता है जैसे पांडवों ने जीता। दुर्योधन ने भी जीतने का प्रयास किया था। दुर्योधन ने कैसे जीतने का प्रयास किया था? बंदी बनाकर उनको अपराधी की तरह दुर्योधन ने प्रयास किया था कि अपराधी बांध लूं, मैं कैदी बना दूं। कर नहीं पाए। लेकिन अर्जुन, युधिष्ठिर, कुंती महारानी, ऐसे भक्तों ने प्रेम से, भक्ति से बड़ी आसानी से उन्हें अपने पास रख लिया। जैसे जब भगवान जाने लगे कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, तो कुंती महारानी ने कहा थोड़ा सा रुक जाइए। कृष्ण रुक गए। 1 महीना निकल गया फिर जाने लगे कुंती महारानी। युधिष्ठिर महाराज ने फिर कह दिया थोड़ा सा रुक जाइए, भगवान फिर रुक गए। द्वारका में सब इंतजार कर रहे हैं, अरे हो गई, युद्ध समाप्त हो गया, कहाँ है? कृष्ण फिर रुक गए। ऐसे कई महीने रुके रहे वहीं पर। जब भी जाने लगते, कुंती महारानी कह देती, युधिष्ठिर महाराज कह देते, अर्जुन कह देते, अच्छा ठीक है रुक जाते हैं। दुर्योधन ने केवल एक बार भगवान को भोग के लिए बुलाया था, प्रसाद खिलाने के लिए, भोग लगाने के लिए।
भगवान गए ही नहीं। और यहां कुंती महारानी कह दें तो रुक जाएंगे, 1 महीना वहीं। ये भगवान का प्रेम है। तो महाभारत सुनने से जय का अर्थ है हम भगवान को उसी तरह उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं जैसे पांडवों ने किया। और साथ ही साथ महाभारत सुनने से जो जय शब्द है, हम किस किस चीज पर जय प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात महाभारत सुनने वाले व्यक्ति की जय जयकार ब्रह्मांड में देवता भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जो महाभारत सुनता है, सुनते का अर्थ क्या है? सुनने का अर्थ है पालन करना। सुनने का अर्थ ये नहीं है कि केवल बस सुन लेना। जैसे भारत में कई जगह पर लिखा होता है यहाँ पान खाकर थूकना मना है, सबसे ज्यादा वहीं गंदा होता है। और किसी को कहिए, अगर कोई थूक रहा है उसको कहिए अरे देखो लिखा है, बोले हमें पता है। पता है मतलब पालन करना है, अन्यथा नहीं पता। तो महाभारत सुनने का अर्थ क्या है? जो पालन कर लेगा उसकी जय जयकार देवता भी करते हैं, क्योंकि पालन करने के बाद वो भगवान के धाम में प्रवेश करने का योग्य बन जाता है। और ये महाभारत बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ है। हम आज ही श्रील प्रभुपाद का एक प्रवचन सुन रहे थे। प्रभुपाद ने उस प्रवचन में कहा हमारा आंदोलन, ये प्रभुपाद आंदोलन के प्रारंभ में जब अमेरिका में प्रवचन कर रहे हैं भगवत गीता पर 4थे अध्याय पर, तो प्रभुपाद कह रहे हैं हमारा आंदोलन ये प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित है। कौन से प्रामाणिक शास्त्र? प्रभुपाद कहते भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, महाभारत, रामायण, ऐसे प्रामाणिक शास्त्रों पर हमारा आंदोलन आधारित है। ये प्रभुपाद ने जब आज ही हम सुन रहे थे, हमने कहा आज ही महाभारत पर बोलने वाले हैं और आज ही प्रभुपाद ने ये प्रभुपाद का ये प्रवचन सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रामाणिक शास्त्र हैं, इन पर हमारा आंदोलन आधारित है। क्यों? क्योंकि हमारा आंदोलन है लोगों को इस जगत में अच्छी तरह रहना सिखाना नहीं। हमारा आंदोलन नहीं सिखाता कि कैसे आप इस जगत में अच्छे से रहिए। हमारा आंदोलन सिखाता है कैसे इस जगत को छोड़ना है और उस दिव्य स्थिति को प्राप्त करना है जिसके लिए कई कई जन्म तक लोग कर्म का, ज्ञान का, योग का पालन करते हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते। और ये महाभारत सुनने का लाभ है। और कई लाभ उन्होंने कहे। फिर वैशंपायन मुनि ने बड़े संक्षेप में पूरी महाभारत सुना दी। जन्मेजय भी बैठे, व्यासदेव भी थे जिन्होंने रचना की है, पूरी सुना दी बहुत संक्षेप में। मान लीजिए 100-200 श्लोकों, 200 श्लोकों में, बस 1,00,000 श्लोक की महाभारत 200 श्लोकों में सुना दी, खत्म। तो जन्मेजय ने जब ये सुना तो उसने प्रश्न किया। जन्मेजय ने क्या प्रश्न किया? उसने कहा आपने ये सुना दी संक्षेप में और मैंने इसको सुना, मेरे मन में कुछ प्रश्न आए हैं, उनका आप निवारण कीजिए। क्या प्रश्न आए हैं? उन्होंने कहा अर्जुन ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, नर नारायण भगवान के संगी, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि उनके जीवन में इतने कष्ट आए? और फिर ये भीम और नकुल, सहदेव, इन लोगों ने युधिष्ठिर का साथ क्यों दिया जब युधिष्ठिर गलत कार्य कर रहे थे? तो जैसे उन्होंने ये प्रश्न किया तो सबके मन में आया होगा, अच्छा युधिष्ठिर गलत कार्य कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं? तो जन्मेजय ने तुरंत प्रश्न किया, और युधिष्ठिर जो धर्मराज हैं गलत कार्य कर ही नहीं सकते, उन्होंने कैसे जुआ खेल लिया? अभी तो पूरा सुना नहीं था, थोड़ा सा सुना था, तो मन में ये प्रश्न आ गए, उन्होंने कैसे जुआ खेल लिया?
क्या उनको नहीं पता था जुआ खेलना ठीक नहीं है? तो ये प्रश्न उन्होंने किया कि कैसे उन्होंने खेल लिया। और फिर उन्होंने द्रौपदी के विषय में प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि द्रौपदी, इसकी तो इतनी शक्ति थी कि जिन लोगों ने उसके विरुद्ध कार्य किया उनको वो जलाकर राख कर सकती थी, लेकिन द्रौपदी ने किया नहीं। द्रौपदी का एक नाम है यज्ञसेनी। यज्ञसेनी मतलब जिसका जो प्रकट हुई है यज्ञ से। तो द्रौपदी में बहुत शक्ति है। तो जन्मेजय कहते हैं कि वो तो ऐसे ही जलाकर राख कर देती, और वहां वो निस्सहाय रूप में खड़ी हुई है, कोई उसके वस्त्र हरण कर रहा है, वो रक्षा के लिए इधर उधर जा रही है, मेरी लाज बचाओ। अरे वो तो ऐसे ही जलाकर राख कर सकती थी, फिर उसने सहन क्यों किया ये सब? कुंती महारानी, पांडव, इतने महान लोग हैं, इनके जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकता, फिर कैसे हम देखते हैं इतने कष्ट आए, और कैसे कैसे कष्ट आए उनके जीवन में। तो ये प्रश्न था जन्मेजय का। और फिर उसने कहा, इसलिए आप मुझे विस्तार से समझाइए। इन सब का उत्तर होगा महाभारत में। आपने तो बहुत संक्षेप में बता दिया, लेकिन इन सब का उत्तर नहीं मिला मुझे। और ये प्रश्न आ सकता है कि क्यों नहीं, क्यों सहा पांडवों ने इतने समय तक? जिस समय युधिष्ठिर महाराज अगर जुआ खेल भी रहे थे तो पांडवों को चुप बैठने की क्या जरूरत थी? भीम इतने शक्तिशाली हैं, कुछ भी हुआ हो, बड़े भाई हैं, लेकिन यहां पत्नी का वस्त्र हरण हो रहा है और वो चुप बैठे हैं। कौन? भीम। भीम का बल क्या था? छोटे से बालक थे भीम, पैदा हुए थे वन में। आप सब जानते, पांडव सब, उनका जन्म वन में हुआ था। तो कुंती महारानी गोद में लेकर खड़ी हैं एक दिन पर्वत के ऊपर, बड़ी तेज हवा आई, अचानक गिर गया बालक ऊपर से, पर्वत से। देखा कुंती महारानी ने, बालक पूरा नीचे। अब गोदी में है, मतलब कितना छोटा बालक होगा। कुंती महारानी घबरा गई, भागी नीचे किसी तरह देखने के लिए, क्या हुआ बच्चे को, क्या हुआ। और वो बच्चा गिरा और एक बहुत बड़ी चट्टान पर गिरा ऊपर से। स्वाभाविक है, कोई भी बच्चा इतनी ऊपर से चट्टान पर गिरेगा तो उसका शरीर चूर चूर हो जाएगा। कुंती महारानी भागती हुई आई, देखते हुए, चिल्लाते हुए, भीम को पुकारते हुए, और आकर क्या देखा? भीम बड़े आराम से मुस्कुरा रहे हैं, और जिस चट्टान पर गिरे वो चट्टान चूर चूर हो गई थी। ये भीम का बल बचपन से। तो ये प्रश्न था जन्मेजय का, 10,000 हाथियों का बल हो जिस व्यक्ति में, वो ऐसे लोगों के सामने चुप रहा। दुशासन साड़ी खींच रहा और भीम चुप बैठे हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। तो उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे विस्तार से समझाइए। दरअसल जन्मेजय विस्तार से सुनना चाहते थे। जितने भी यज्ञ, प्रामाणिक यज्ञों की बात हम लोग देखते हैं शास्त्रों में, वहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कथा। जहां भगवान की कथा नहीं है, ऐसा यज्ञ नहीं माना जाता। शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में 1000 वर्ष तक यज्ञ कर रहे हैं, और वो खुद कहते हैं, जब सुत गोस्वामी आए, सुत गोस्वामी को बिठाया और उनसे प्रश्न कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं? हमने 1000 वर्ष तक यज्ञ कर लिया, मिला क्या? केवल मुंह काला हो गया ये धुएं से, बस उतना ही कुछ मिला। अब आप कुछ दीजिए, यज्ञ का सही फल दीजिए, कथा। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं हमारा आंदोलन क्या है। वो कहते हैं कि हमें मंदिर क्यों खोलने चाहिए। प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु का अनुवाद करते हुए उसी में लिखा है कि आचार्यों को बड़े बड़े मंदिर स्थापित नहीं करने चाहिए, ये नियम है, रूप गोस्वामी ने दिया। हालांकि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने भी मंदिरों की स्थापना की। तो वो क्या लिखा है, उसके लिए उन्हें खुद बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, भगवान की कृपा से आए तो, लेकिन प्रभुपाद ने मंदिर बनाए। क्यों? प्रभुपाद कहते हैं हमारे मंदिरों का एक ही उद्देश्य है, लोगों को श्रवण और कीर्तन की सुविधा प्रदान करना, बस। हमारे मंदिर इसलिए होने चाहिए जहां भक्त आए,
श्रवण कीर्तन करें भगवान के नाम का, और कोई उद्देश्य नहीं है। श्रवण से क्या होगा? ज्ञान मिलेगा। ज्ञान से क्या होगा? अविद्या दूर होगी। अविद्या दूर होने से अहंकार चूर होगा। अहंकार चूर होने से कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगा। प्रारंभ श्रवण से। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्तु ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत् सता। सारे जितने अभद्र हैं, अनर्थ हैं, अन्य भावनाएं हैं, दूर हो जाती हैं श्रवण से। श्रवण को बढ़ाना चाहिए। तो जन्म, इसलिए हम लोग सब जगह देखते, परीक्षित महाराज, उनको कृष्ण की लीला उन्होंने कुछ श्लोकों में कह दी। परीक्षित ने कहा नहीं नहीं, पूरे विस्तार से सुनाइए। भागवतम श्रवण है, भगवत गीता श्रवण है, जो भी ग्रंथ है श्रवण है, पुराणों में श्रवण है। तो अब जन्मजय ने कहा और अब वैशंपायन मुनि ने विस्तार से बताना शुरू किया। ठीक है, आप चाहते हैं जब श्रोता के हृदय में बहुत उत्सुकता होती है भगवान के विषय में जानने की, तो वक्ता भी बड़े प्रसन्नता से उनको वो देते हैं। क्योंकि वक्ता अर्थात एक भक्त की प्रसन्नता क्या है? कृष्ण के विषय में बोलना, जहां अवसर मिले। श्रील प्रभुपाद जहां भी जाते थे, हर रोज सुबह कृष्ण के विषय में प्रवचन करते थे, हर रोज। तो उन्होंने प्रारंभ किया, कुछ राजाओं की कथाएं कही। पहले तो उन्होंने प्रारंभ किया कि कैसे ब्रह्मा जी से वंशज आए, और फिर कुछ राजाओं की कथा प्रारंभ की, जिनमें से एक राजा थे आस्तिक, उनकी कथा बताई। फिर ययाति महाराज की कथा बताई। ययाति महाराज की कथा को कई कई अध्यायों में कहा, बहुत विस्तार से है ये ययाति महाराज की कथा। ये कथा हम लोग भागवत में सुन चुके हैं। ययाति महाराज की कथा आती है। ययाति महाराज की कथा प्रारंभ करने से पहले वैशंपायन मुनि हमें ये समझाते हैं कि भगवान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। तो वो कहते हैं कि व्यक्ति को अगर बहुत सारा भोग मिल जाए, क्योंकि ययाति महाराज को मिला था, तो व्यक्ति को अगर सारी पृथ्वी का, सारे ब्रह्मांड का भोग मिल जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता भौतिक भोगों में। इसीलिए वो कहते हैं वैशंपायन मुनि कि हमारे लिए आवश्यक क्या है? हमारे लिए आवश्यक है इन भावनाओं को त्यागना। जो व्यक्ति इन भावनाओं को त्याग देता है, जहां केवल भोग की भावना है, आनंद लेने की भावना है, वो तैयार है धाम जाने के लिए। जहां व्यक्ति दूसरों के हित के लिए कार्य करता है, वैशंपायन मुनि कहते हैं, वो तैयार है भगवान के धाम जाने के लिए। दूसरों के हित के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा हित है जीव को कृष्ण के निकट लाना। अन्य बहुत सारे उपकार, परोपकार व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जब तक जीव को कृष्ण के निकट नहीं लाता, ये सच्चा परोपकार नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हमें मिल सकती हैं, कुछ भोजन, कुछ कपड़ा, कुछ मकान इत्यादि, लेकिन अंत क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो इसीलिए ययाति महाराज की कथा से पहले वो कहते हैं, और ययाति महाराज की कथा बड़ी विस्तार से है, संक्षेप में उसका इस प्रकार वो कहते हैं कि ययाति महाराज भोग कर रहे थे, किसी श्राप के वश वृद्ध हो गए, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा बूढ़ा होना। बूढ़ा होना किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं। खास करके जो भोगी व्यक्ति है उसको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब हम वृद्ध अवस्था में होते हैं तो हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं,
शरीर ही इतना कष्ट देता है कि भोग करने की भावना बढ़ती, भावना बनी रहती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, शरीर शिथिल है। तो इसीलिए वृद्धावस्था में व्यक्ति को बहुत सी चिंताएं होती हैं, और सबसे बड़ी चिंता है मैं भोग नहीं कर पा रहा। लेकिन जो व्यक्ति भक्त है उसको कोई चिंता नहीं है, चाहे वृद्धावस्था हो या युवावस्था। प्रभुपाद ने आंदोलन का प्रारंभ किया जब वो 70 साल के थे। प्रभुपाद ने नहीं सोचा कि मैं क्या कैसे भोग करूंगा, क्या होगा। तो ऐसे ययाति महाराज वृद्ध हो गए और उन्होंने उनको किसी ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे पुत्र तुम्हें यौवावस्था दे दें, यौवनावस्था या युवावस्था, तो तुम फिर से युवक बन जाओगे। तो बड़ा अच्छा, उन्होंने जाके उनके पुत्रों से पूछा, भाई तुम दोगे? पुत्रों ने कहा मैं क्यों दूंगा, मैं क्यों बूढ़ा हो। दूसरे से कहा, उसने कहा मैं भी नहीं। तो उनके छोटे पुत्र थे पुरु, तो उनसे पूछा, उसने कहा ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो भी मुझे अपना युवावस्था देगा उसको मैं राजा बना दूंगा। पुरु ने कहा आप ले लीजिए, मैं वृद्ध रहूंगा, कोई बात नहीं। तो वो वृद्ध हो गए, उनका लड़का मतलब बच्चा वृद्ध हो गया और ये जवान हो गए। किस लिए? भोग करने के लिए, आनंद लेने के लिए। और कई कई समय तक, 1000 वर्षों तक उन्होंने आनंद लिया, संतुष्ट नहीं हुए। अंत में आकर उन्होंने उस बच्चे जिससे युवावस्था ली थी उसको वापस दी, वृद्धावस्था ले ली और फिर वन में चले गए। वैसे तो एक कथा एक ऐसे भोगी व्यक्ति की लगती है जिसको कितना आनंद, मतलब बूढ़ा हो गया तो भी भोग करना चाहता है, अपने बच्चे को बूढ़ा कर दिया लेकिन खुद के भोग के लिए। लेकिन अगर हम लोग देखें तो हम सब के अंदर ये भावना है, हमें अवसर नहीं मिलता। अगर हमें अवसर मिले तो हम भी यही करेंगे जो ययाति महाराज ने किया। तो ययाति महाराज ने अंत में क्या किया? सब कुछ त्याग कर चले गए भगवान की प्राप्ति के लिए। जीवन में जितनी आसक्ति हम बनाए रखेंगे उतना ज्यादा भगवान के पास जाने का समय बढ़ता जाएगा। जितनी जल्दी हम इस जगत के चीजों को समझकर, ज्ञान में आकर और उनसे आसक्ति त्यागेंगे, चीजों को त्यागने की आवश्यकता नहीं, आसक्ति त्यागेंगे, उतना समय हमारा कम होता जाएगा कृष्ण के निकट जाने का। अब हमारे ऊपर है, हम इस जगत में समय बढ़ाना चाहते हैं अपना या कम करना चाहते हैं। जेल में आए हैं, समय कम कीजिए, ज्यादा समय मत रहिए यहां पर, काम समाप्त कीजिए, वापस जाइए। हम कई बार उदाहरण देते हैं कि ये जगत क्या है, शौचालय की तरह है। व्यक्ति शौचालय में किस लिए जाता है? आराम करने। काम हो गया, बाहर निकल जाना चाहिए। हाँ, वहां पर रहकर कुछ आनंद नहीं लेना चाहिए। जगत इसी तरह है, काम हो गया, बाहर निकलिए। क्या काम है, किस लिए आए हैं? कृष्ण की प्राप्ति। जल्दी से कीजिए, बाहर निकलिए यहां से। तो ऐसे ययाति महाराज की कथा को कहा गया। फिर ययाति महाराज की कथा के बाद महाराज दुष्यंत की कथा, जिसको हमने पिछली बार आपको सुनाया था। महाराज दुष्यंत की कथा को कहा, कैसे शकुंतला से उनकी भेंट हुई, शकुंतला को भूल गए। शकुंतला ने बहुत सारी चीजें कही थी, बड़े विस्तार से। महाभारत में शकुंतला जब पहुंची और राजा ने मना कर दिए पहचानने से, तो शकुंतला ने बहुत सारी चीजें कही थी विस्तार से। लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं महाराज शांतनु की। तो शांतनु के भी हमने पिछली बार कथा कही थी। और अब भीष्मदेव, शांतनु की कथा हम कह चुके हैं कि कैसे शांतनु ने विवाह किए और भीष्म ने व्रत लिया। तो भीष्म जब अब विवाह शांतनु का हो गया सत्यवती से, सत्यवती से वो विवाह करना चाहते थे। सत्यवती कौन है? सत्यवती को विशेष भेजा गया था, देवताओं की योजना थी, और वो बनी थी
एक मछुआरे की पुत्री। वैसे वो थी नहीं उसकी पुत्री, उसको प्राप्त हुई थी, लेकिन पुत्री की तरह पाला था। पराशर मुनि ने, ये जो मुनि होते हैं, ऋषि मुनि, त्रिकालज्ञ होते हैं, ये जानते हैं आगे क्या होना है। तो पराशर मुनि ने सत्यवती को एक संतान उत्पन्न कराई। कब? जब सत्यवती का विवाह नहीं हुआ था। दरअसल नाव से पार कर रहे थे, सत्यवती से उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करना चाहता हूं। सत्यवती ने कहा मेरा अभी विवाह नहीं हुआ, ये सब बातें। ऋषि ने कहा चिंता नहीं करो, तुम्हारे सतीत्व में या तुम्हारे कौमार्य में कुछ भी कमी नहीं होगी। अर्थात ये जो ऋषिगण होते हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सोचे पराशर मुनि ने सत्यवती के साथ गलत किया। नहीं, संतान प्राप्त कराने का अर्थ ये नहीं है कि केवल उनके सतीत्व को तोड़ा जाए। संतान प्राप्ति का अर्थ ऋषियों ने कई स्थानों पर हमने देखा है। जैसे सूर्य देव ने कर्ण को जब प्रदान किया कुंती महारानी को, तो कान से प्रदान किया था। कर्ण का जन्म कान से हुआ था कुंती के, तो कर्ण इसीलिए कर्ण कहा गया। तो हम लोग उसको कल्पना नहीं कर सकते, हमारे मन में तो गलत ही भाव आता है। नहीं, तो उन्होंने भी दिया। और कैसे दिया, कैसे पुत्र हुआ, इसको अगर सुनेंगे तो जान जाएंगे। बस वे गए, एक बीच में टापू आया, वहां पर रुके और बस संतान उत्पन्न हो गई। ऐसा मत सोचिए कि वो 1 साल तक गर्भवती थी फिर हुआ, कुछ नहीं, बस संतान उत्पन्न हो गई। और कौन संतान हुए, कैसे हुए, कितने बड़े थे वो? 16-20 साल के व्यक्ति थे। ऐसे नहीं थे कि अब 16-20 भी नहीं, और बड़े थे। बस जन्म हुआ और वो चल दिए। व्यासदेव परंपरा का पालन कर रहे थे ना, व्यासदेव के पुत्र भी ऐसे ही परंपरा का पालन करेंगे। वो भी जन्म ऐसे ही हुआ था ना, 14-15 साल के थे, वो भी चल दिए थे। व्यासदेव का जन्म हुआ, व्यासदेव चल दिए। अरे सत्यवती ने पूछा कहाँ जा रहे, अभी तो जन्म हुआ है। और वो भी जन्म कैसे, सत्यवती से बड़े थे वो, तो कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा तपस्या करने। अरे मैं माँ हूं कुछ तो उन्होंने कहा कि जब भी आप स्मरण करेंगे मैं आ जाऊंगा, बाकी टाइम में तपस्या करता रहूंगा। तो वो चले गए। ये क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि पराशर मुनि आगे का भविष्य देख सके कि आगे भविष्य में सत्यवती को व्यासदेव की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर ऐसे पराशर मुनि ने किया। तो अब सत्यवती वहां रह रही हैं, शांतनु प्रभावित हो गए। अब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले राजा वो गंगा से प्रभावित हो गए। हमने पिछली बार गंगा की कथा कही थी, कैसे अपने 8 बच्चों को उसने एक एक करके मारा, याद है आप सबको? पिछली बार हमने बताया था। तो हम ये देखते रहे शांतनु महाराज पहले गंगा से आकर्षित हो गए, अब सत्यवती से। तो क्या उनका चरित्र ठीक है या नहीं? ऐसा नहीं है। क्षत्रिय ये सोच रहे थे, ये वर्णन है महाभारत में कि शांतनु महाराज का विचार क्या था। उन्होंने सोचा मेरी एक ही संतान है, अगर कभी युद्ध में मारा गया ये, तो इतने बड़े राज्य को चलाएगा कौन? इसलिए उनके मन में इच्छा हुई कि मुझे और एक विवाह करना चाहिए और संतान उत्पन्न करनी चाहिए। और ये एकदम सही है राजा के लिए सोचना। एक ही पुत्र है, मान लीजिए किसी युद्ध में मर जाए, तब क्या करेंगे? फिर कहां से लाएंगे उत्तराधिकारी? फिर क्या होगा राज्य का? तो इसलिए अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए उन्होंने सोचा, कभी भी जो इतने बड़े बड़े राजा हुए हैं वे भोगी व्यक्ति नहीं रहे, ये सब राज ऋषि हैं। इनके कार्य समझने चाहिए। भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो हो सकता है हम भ्रम में पड़ जाएं, लेकिन इनके कार्यों को समझना चाहिए। ये कार्य करते हैं जन कल्याण के लिए, ये कार्य करते हैं भगवान के लिए। तो इसीलिए उन्होंने इच्छा व्यक्त की विवाह की। लेकिन जब पिता के पास गए सत्यवती के, तो उन्होंने कहा कि नहीं,
आपका तो पहला ही पुत्र है, आपने उसको राजा बनाने के लिए घोषणा कर दी है, उसको आपने राजकुमार बना दिया है, उत्तराधिकारी। अब मेरी बच्ची के जो होंगे पुत्र, उनका क्या होगा? राजा ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अन्याय नहीं कर सकता भीष्म के साथ, देवव्रत के साथ। उनका नाम था देवव्रत। मैं अन्याय नहीं कर सकता। देवव्रत बड़े शक्तिशाली थे। प्रारंभ में जब जन्म हुआ तो देवव्रत का जन्म हुआ, उसको भी मारने के लिए जा रही थी, उसको भी नदी में डालने राजा ने रोक दिया। हमने आपको बताया था कि उन्होंने एक एक पुत्र को, ये शायद नहीं बता पाए थे ना पिछली बार, कि एक एक पुत्र को गंगा में डाला और भीष्म को फिर ले गई साथ में। हाँ, तो भीष्म को ले गई थी तो कहाँ ले गई? उन्होंने उसकी प्रशिक्षण कराया, बृहस्पति से उन्होंने ज्ञान लिया। तो ऐसे, और परशुराम जी से उन्होंने तीर चलाना सीखा, गुरु है परशुराम जी उनके। तो एक समय जब शांतनु महाराज आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि गंगा का बहाव रुक गया है, किसी ने तीर इतने चलाए हैं कि उन्होंने एक बांध बना दिया तीर से, और गंगा रुक गई है, पीछे की ओर बढ़ रही है। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको कि कौन है जो तीरों से बांध बना दे, नदी के प्रवाह को रोक दे। वो थे देवव्रत, गंगा ने उन्हें दिया। तो ऐसे ये देवव्रत ने जब ये सुना कि पिता चाहते हैं लेकिन बाधा है, तो चले गए वहां पर, और उन्होंने घोषणा की कि मैं, आप कह रहे हैं कि संतान होगी आपकी पुत्री की, उसको राजा बनना है, मैं वचन देता हूं, मैं अपना राज्याभिषेक मेरा होगा ही नहीं, मैं अपना सिंहासन त्यागता हूं आपके लिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप तो कर लोगे, लेकिन आपकी जो संतान होगी फिर वो झगड़ा करेगी, तब क्या? देखिए लोग कहां कहां तक का सोचते हैं। अभी तो शादी नहीं हुई है, वो किसका सोच रहे हैं? इसके जब बच्चे होंगे और उसके जब बच्चे होंगे, उनसे कोई छीन लेगा तो क्या होगा? ये भौतिक जगत है, हम लोग अपनी तो सोच नहीं पाते हैं, आगे 10 जनरेशन की सोचने का प्रयास करते हैं। तो भीष्म ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं विवाह ही नहीं करूंगा, घोषणा कर दी, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। अब भीष्म के लिए ये घोषणा करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी बात है कि ऐसे घोषणा करें। क्यों बड़ी बात है भीष्म के लिए? भीष्म के लिए बड़ी बात इसलिए है क्योंकि वो सारे भोगों में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। आश्रम में रहकर नहीं, भोगों से दूर रहकर नहीं, जंगल में रहकर नहीं, सारे भोगों में रहकर, दास दासियां ऐश्वर्य सब कुछ उनको उपलब्ध है, और वैसे वो वहां रहकर, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जब भीष्म ने घोषणा की तो ऊपर से पुष्पों की वर्षा हुई। तो ऐसे भीष्म, जब विवाह हो गया, 2 पुत्र हुए, सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को राजा बनना था, क्योंकि भीष्मदेव क्यों बनना था? शांतनु की, कुछ समय छोटे ही थे दोनों, शांतनु की मृत्यु हो गई। भीष्म तो राजा बनेंगे नहीं, चित्रांगद को बनना है, लेकिन अभी छोटे हैं, तो भीष्म ने संभाला, राजा नहीं बने लेकिन राज्य संभाला। फिर जब चित्रांगद बड़े हुए तो भीष्म ने उनको राजा बना दिया। अब चित्रांगद राजा बने, बड़े प्रभावी राजा थे, शक्तिशाली राजा। उनका प्रभाव तीनों लोकों में फैलने लगा, स्वर्ग में बात होने लग गई उनकी, क्या राजा है चित्रांगद, क्या लड़ता है, क्या ऐश्वर्य है उनके पास। तो ये बात गंधर्वों के जो राजा हैं उनके कान में पहुंची, उनका नाम भी है चित्रांगद। तो उन्होंने सोचा कि अरे, एक ही चित्रांगद का गुणगान होना चाहिए, वो हूं मैं, ये दूसरा चित्रांगद कहां से आ गया? तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने जाकर उनसे युद्ध किया, मैं युद्ध करूंगा। कोई आवश्यकता नहीं थी, इस चित्रांगद ने उन चित्रांगद का कुछ किया ही नहीं था, जानते भी नहीं थे। केवल किस लिए? वो मुझसे ज्यादा क्यों प्रसिद्ध हो रहा है। देखिए ये कितनी
खतरनाक भावना है। जिस व्यक्ति ने आपका कुछ किया ही नहीं, वो जानता तक नहीं है आपको, आपको उससे द्वेष हो गया। और कितना द्वेष, मारने के आपने ठान ली कि इसको मार देंगे, इतना द्वेष। इसीलिए जब तक हम द्वेष को नहीं त्यागते हैं, हम सही चीज को नहीं प्राप्त कर सकते। हम यश के पीछे रहेंगे, धन के पीछे रहेंगे। एक बार एक स्त्री ने देखा कि उसके घर के बाहर 3 लोग बैठे हैं। उसने कहा ये कुछ खा पी लीजिए। ये नियम होता है, आजकल नहीं है। आजकल कोई घर के बाहर बैठे हो तो लोग पुलिस बुला लेते हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता में क्या था, अगर कोई दिखता है तो उनको बुलाया जाता था, कुछ खाने पीने की बात कुछ दिए जाता था बिना पूछे। पहले ये नियम था। आज हम 50 साल पहले तक तो था ही कि अगर कोई भी घर में आ जाए तो उसको पूछा नहीं जाता था कि आप पानी लेंगे, कुछ खाएंगे। ला के रखा जाता था सामने, फिर वो खाए ना खाए वो बात। तो उन्होंने कहा आइए अंदर आइए तीनों को। तो उन्होंने कहा कि अभी आपके पति नहीं है, जब आ जाए तब बुलाइएगा। तो पति आए तो उन्होंने पूछा कौन है 3? मुझे पता नहीं कोई, नाम तो पूछो। तो उसने नाम पूछा, तो एक का नाम था धन, दूसरे का नाम था यश और तीसरे का नाम था प्रेम। तो उन्होंने कहा कि हम तीनों हैं, लेकिन हम तीनों में से कोई एक आएंगे, आप तीनों में से एक को चुन लीजिए, किसको आप चाहते हैं। तो वो एक आएंगे आप। तो वो बेचारी भ्रमित हो गई वापस अपने पति से पूछा कि भाई 3 है, धन यश और प्रेम, किसको बुलाएं? पति ने कहा धन। सोचा भी नहीं कुछ, बोले सीधा धन। फिर उसने पूछा अच्छा तुम्हारी क्या इच्छा है? उसने कहा यश। यश अच्छा है। उनका एक लड़का था छोटा, उससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा प्रेम। तो तीनों कंफ्यूज हो गए, एक को यश चाहिए, एक को धन चाहिए, एक को प्रेम चाहिए। तो खैर बच्चे की बात मान ली, बोले प्रेम को बुला लो, यश और धन को रहने दो। तो उसने जाकर जब प्रेम को कहा कि आप में से प्रेम कौन है, आप आइए। तो जब वो आने लगा तो बाकी दोनों भी पीछे पीछे चल दिए। तो उसने कहा अरे आपने तो कहा था कि 3 में से एक चुनना है। तो उसने कहा अगर आपने यश को चुना होता तो खाली यश आता, धन को चुना होता तो खाली धन आता, आपने प्रेम को चुना है इसलिए हम तीनों आएंगे, हम इनके पीछे पीछे चलते हैं। ये जो कथा है ये इसलिए समझाई जाती, बड़ी सुंदर कथा लगी हमें, क्योंकि जीवन में अगर हमने प्रेम को महत्व दिया, कृष्ण प्रेम, तो प्रेम को जब हम महत्व देते हैं, कृष्ण प्रेम को, तो बाकी चीजें अपने आप आती हैं, मुक्ति तक अपने आप आती है। बिल्वा मंगल ठाकुर लिखते हैं कि मुक्ति मेरे द्वार पर हाथ जोड़े खड़ी है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं और मुक्ति कह रही है मुझे स्वीकार कर लो, बोले अभी नहीं। तो इसीलिए वैसे ये जो कार्यक्रम है 5:30 बजे शुरू होता है, 5:30 से 6:30 हर रविवार को हम लोग क्लास करेंगे और हम अभी 6:30 प्रयास करेंगे इसको बंद करने का। जो लोग जूम पर देख रहे हैं वे लोग चाहें तो अभी से प्रश्न लिखना शुरू कर सकते हैं। तो प्रेम को अगर हम लें, जैसे उसने प्रेम को चुना तो सब कुछ आएगा, और अगर प्रेम को छोड़ दिया तो जो है वो भी चला जाएगा। प्रभुपाद इसको बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि सारे जीरो हैं, एक लगाइए। हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए? कोई व्यक्ति हमसे प्रेम कर ले, बस इतना ही तो चाहते हैं, और उसके लिए सारा उद्यम हो रहा है। इतना लोग धन क्यों कमाना चाहते हैं? उनको लगता है धन होगा तो लोग मुझसे प्रेम करेंगे। मान सम्मान क्यों चाहते हैं? मान सम्मान होगा तो लोग मुझसे प्रेम करेंगे। मूल हमारी जो कामना है, हमारी जो आवश्यकता है,
वो प्रेम है। लेकिन कौन सा प्रेम? इस जगत का प्रेम नहीं। जब वो नहीं मिलता जिसकी हमें आवश्यकता है, तब हम उसको ढूंढने लगते हैं। हमारी आवश्यकता है कृष्ण प्रेम, और जब वो नहीं मिलता तो हम उसे किसी व्यक्ति से, किसी धन में, किसी संपत्ति में, ऐश्वर्य में, कहीं नहीं तो कुत्तों में ढूंढने लगते हैं प्रेम। तो ऐसे प्रेम की हमें कामना करनी चाहिए। तो चित्रांगद ने सोचा, कितना द्वेष, जब तक द्वेष है ये प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। अरे कोई व्यक्ति आपके नाम का कहीं पर है, प्रसिद्ध हो रहा है, आपको क्यों चिंता है? द्वेष, जलने लगता है हृदय। और इसलिए चित्रांगद आ गए युद्ध करने के लिए। अब कोई क्षत्रिय को युद्ध में ललकारे, श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के पहले अध्याय के तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर क्षत्रिय को कोई ललकारते हैं युद्ध के लिए या जुआ खेलने के लिए, तो क्षत्रिय मना नहीं कर सकता। तो चित्रांगद चले, युद्ध करें। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से चित्रांगद मारे गए। तो अब कोई राजा नहीं, फिर विचित्र वीर्य को बनाया गया राजा। तो यहां हम लोग देख रहे हैं महाभारत में, अगर हम लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास करें, कितनी सारी चीजें हमारे जीवन के लिए हैं। यहां हम चित्रांगद के उदाहरण से देख सकते हैं, द्वेष छोड़िए, क्योंकि ये द्वेष है जो हमें कृष्ण से दूर रखता है। ये द्वेष है जो हमें इस जगत में भी असली आनंद से दूर रखता है, या फिर इस जगत के आनंद से भी दूर रखता है। द्वेष, द्वेषी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता, उसका हृदय जलता रहता। इसीलिए द्वेष को त्यागना चाहिए। तो भीष्म देव का जो जीवन है, हम लोग भीष्म देव की बात कर रहे हैं, उनका जीवन बहुत ही कष्टमय रहा। प्रारंभ से जन्म हुआ, माता लेकर चली गई, पिता का साथ नहीं मिला। पिता के पास आए, माता चली गई, खाली पिता के साथ रह गए। राजकुमार बनने वाले थे, उत्तराधिकारी बनने वाले थे, वो चला गया, ठीक है अभी राजा नहीं बनेंगे। जब विचित्र वीर्य राज्य कर रहे थे तो उनका विवाह कराना था। आगे हम लोग इसके बाद बहुत सी अच्छी बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें कर, विदुर के विवाह की बात है, कैसे विदुर का विवाह हुआ, ये सब आगे आएगा, अभी तो विदुर का जन्म नहीं हुआ। विचित्र वीर्य का विवाह कराना था, तो काशी राज की 3 पुत्रियों का स्वयंवर हो रहा था। भीष्म ने कहा, भीष्म को बुलाया नहीं, अर्थात कुरुवंश को कुछ द्वेष रखते थे पहले का, तो फिर इसीलिए भीष्म वहां पहुंच गए। अब आप सोचिए, एक ब्रह्मचारी हैं, व्रत लिया है और स्वयंवर में चले जाए कैसा लगेगा। तो भीष्म पहुंच गए हैं स्वयंवर में, और सभी राजाओं ने उनकी हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। चलो लगता हो गया, राजकुमारियों की सुंदरता को देखकर सारा ब्रह्मचर्य चला गया। भीष्म ने कहा, नहीं, मैं तो केवल अपने महाराजा, अपने छोटे भाई विचित्र वीर्य का प्रतिनिधित्व कर रहा। तो सभी राजाओं ने उसको रोकने का प्रयास किया, नहीं 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 हम। तो भीष्म को इतना गुस्सा आया, 3 थी पुत्रियां काशी राज की, अंबा, अंबिका, अंबालिका, तीनों को उठाकर ले गए आए थे एक के लिए कि किसी एक को ले जाएंगे, इतना गुस्सा आया, तीनों को ले गए उठा के। और वो लोग इतनी घबराई हुई थी, कुछ बोल ही नहीं पाए, भीष्म का तेज इतना था। तो जब वापस लेकर आए तो फिर उनमें से एक अंबा, उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना हृदय पहले ही शाल्व नरेश को दे दिया है। तो भीष्म ने कहा, मुझे कहा क्यों नहीं, मैं लेके ही नहीं आता तुम्हें। वहां आप इतने गुस्से में थे, कौन बोल सकता था आपके सामने। तो ठीक है, वापस भेज दिया कि चलो तुम जाओ, सेना के साथ वापस भेजा। लेकिन जब वापस गई तो उसने मना कर दिया अंबा को, मैं नहीं, हारी हुई चीज मैं वापस नहीं लेता। देखिए, लोगों के मूल्य को नहीं समझते हैं लोग। व्यक्ति कोई वस्तु नहीं है। आजकल कंपनियों में भी
एक डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमंस को रिसोर्स बना दिया गया है। तो व्यक्ति वस्तु नहीं है। ये कहना कि हारी हुई चीज मैं वापस नहीं लेता हूं तो ये ठीक नहीं था। खैर अम्बा ने उससे कोई क्रोध नहीं किया, भीष्म के पास आई, बोलिए अब आप विवाह करो, मुझे उठाकर आप लाए थे। तो उन्होंने कहा मैं तो विचित्र बीवी के लिए लाया था, उससे विवाह करो, वो तैयार है। बोले नहीं, करना तो आपसे करूंगी। अरे विष्णु ने कहा मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आपको करना होगा। तो उस समय ऐसा कहते हैं कि अम्बा को बहुत क्रोध आया और अम्बा ने जाकर वन में तपस्या करनी शुरू कर दी। तब एक महिला, एक युवती आकर तपस्या कर रही है। सारे ऋषि मुनि पूछे क्या हो गया भाई तुम्हें, तपस्या क्यों कर रही हो जाके? उसने कहा मैं भीष्म को मारना चाहती हूँ। भीष्म को क्यों मारना है? अरे नहीं, वो मेरी बात नहीं मान रहा, विवाह नहीं कर रहा मुझसे, तो मैं उसको मार दूंगी। देखिए कितना, मतलब आप कितना विरोधी चीजें दिख रही हैं। एक तरफ आप कह रहे हो विवाह करना चाहती हूँ, मतलब प्रेम दर्शा रहे हो, और नहीं करोगे तो मार डालूंगी। ये कौन सी भावना है, समझ नहीं पा रहे। तो फिर ऋषि मुनियों ने कहा कि अरे चिंता क्यों करती हो, परशुराम जी के पास जाओ, परशुराम जी उनके गुरु हैं, बस वो कहेंगे वो शादी कर लेंगे। अम्बा चली गई परशुराम जी के पास। परशुराम जी ने देखा है रोती हुई स्त्री है, अरे क्या हो गया, क्यों रो रही हो इतना? बोले आपके शिष्य ने रुला दिया। मेरे शिष्य ने? कौन? भीष्म। भीष्म? परशुराम जी भीष्म पर बड़ा गर्व करते थे, लोगों को बोलते थे देखो मेरा शिष्य कैसा है। और यहां वो कह रही भीष्म, अरे क्या किया भीष्म ने तुम्हारे साथ? बोले कुछ नहीं किया। वही तो बात है, मैं तो चाहती हूँ कि करे विवाह। कुछ किया नहीं है। अच्छा ये बात है, विवाह करना चाहते तो कर लो, क्यों मन? बोले नहीं कर रहा। अरे ऐसे कैसे? पुरुष ने पूरी स्टोरी बताई। ओ ये तो बड़ा गलत किया है, चलो मैं चलता हूं। परशुराम जी आ गए खुद। भीष्म देव अपने कमरे में बैठे थे, अचानक उन्हें सूचना मिली कि हस्तिनापुर के द्वार पर परशुराम जी आकर खड़े। भीष्म घबरा गए, गुरु भागे। भीष्म स्वागत किया, गुरु जी आए, चरण धोए, उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़े, बोले क्या कर सकता हूं आपके लिए, बताइए। परशुराम जी ने कहा कुछ नहीं, ये अम्बा है, इससे विवाह कर लो। भीष्म ने कहा वो तो हो नहीं सकता। परशुराम जी ना सुनने के आदी नहीं है। हाँ, लक्ष्मण से एक बार सुना था, पता है ना, बड़े गुस्से में आ गए थे जब लक्ष्मण, जब वो धनुष तोड़ दिया था और कह रहे थे कौन है जिसने तोड़ा है, तो लक्ष्मण जी इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो, बचपन में इतने धनुष तोड़े, किसी ने कुछ नहीं किया, आप क्यों इतना बोल रहे हो? तो परशुराम जी को आदत नहीं है। तो भीष्म ने कहा ये तो हो नहीं सकता। परशुराम जी ने कहा मतलब मैं कह रहा हूं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूं। तो फिर मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। सीधा ही। देखिए ये हम लोग सुनते क्या क्या होगा, बेचारा कोई शादी नहीं कर रहा तो उसको बोले मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। तो भीष्म से उन्होंने कहा कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो मुझसे युद्ध करना होगा, या तो विवाह करो नहीं तो मुझसे युद्ध करो। भीष्म ने सोचा मृत्यु तो दोनों तरफ है, राइट? विवाह करने के बाद भी कोई व्यक्ति सुखी तो रहता नहीं है, तो मृत्यु तो दोनों तरफ है। तो उसने कहा ये अच्छी मृत्यु है, परशुराम जी से युद्ध कर लूं, कम से कम एक ही बार मरूंगा। ऐसा महाभारत में नहीं लिखा, ये हमारी कमेंट्री है। नहीं तो अब ढूंढेंगे महाभारत में कहा लिखा, विष्णु ने क्या कहा। तो भीष्म ने सोचा कि ठीक है युद्ध करेंगे। कई दिनों तक युद्ध हुआ, दिनों तक। परशुराम जी भी, परशुराम से कौन जीत सकता, और भीष्म भी कोई कम नहीं है। तो युद्ध होता रहा, बाद में ऋषि मुनि आए, उन्होंने शांत किया दोनों को, क्या कर रहे हो। परशुराम जी को समझाया शिष्य आपका ऐसे कोई करता है क्या शिष्य के साथ? तो परशुराम जी का सुनता नहीं, अरे देखिए है तो शिष्य ना। भीष्म के पास गए, क्या कर रहे हो, गुरु हैं, हाँ लेकिन ये मुझे उन्होंने ही आदेश दिया है, ऐसी बातें नहीं, बंद कर दो। तो फिर दोनों को समझा बुझा के युद्ध बंद हो गया, युद्ध नहीं हुआ। और परशुराम जी ने अम्बा को कहा मैं क्या कर सकता हूँ। वो विवाह नहीं कर रहा भाई, मैंने तो प्रयास कर लिया। तो अब अम्बा ने कहा अब तो नहीं, अब तो मैं जाकर इनको मारने के लिए प्रार्थना तपस्या करने ही वाली। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो ऐसे
हुआ। तो भीष्म का जीवन हम बता रहे थे हमेशा कष्टमय रहा अंत तक। मृत्यु भी उनकी कितनी कष्टमय हुई, 53 दिन बाणों की शैया पर रहे वो। हम लोगों को तो जरा सी सुई चुभ जाए तो 3 दिन तक बैंडेज लगाकर घूमते हैं। उनके शरीर में ऊपर से नीचे तक ऐसे कहते हैं कि अर्जुन ने इतने तीर मारे थे कि एक उंगली का गैप नहीं था एक तीर दूसरे तीर में। इतने तीर उनके शरीर में मार दिए थे। और 53 दिन मतलब करीब करीब 2 महीना भीष्मदेव रहे। तो ना तो उनका जीवन शांति में था, ना ही मृत्यु। कष्टमय जीवन और कष्टमय मृत्यु। और इसका क्या कारण था? इसका बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, वो हम लोग अगली बार महाभारत की कथा में सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से कोई किसी के प्रश्न हैं? ये तो अभी ऐसी कुछ कथाएं कहीं जो आप सबको पता है। अब अगली बार से ऐसी कुछ कथाएं आएंगी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी महाभारत में। यस, किसी का कोई प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा? हाँ जी। अपने पांडवों की टॉलरेंस के बारे में बताया, तो हमें जब दूसरे डिवोटीज की प्रॉब्लम दिखते हैं तो हमें उसको टॉलरेट करना चाहिए या प्रोटेक्ट करना चाहिए? जब हम दूसरों की प्रॉब्लम देखते हैं तब दूसरे डिवोटी, हाँ, तो दूसरे डिवोटी की प्रॉब्लम दूसरा डिवोटी टॉलरेट करेगा, हम क्यों करेंगे? सही है कि नहीं? एनीवे, आपका कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी दूसरे डिवोटी के साथ गलत हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हम टॉलरेट करें या जाकर उसको कुछ गुस्सा करें, क्रोध करें या कुछ उसकी मदद करें? टॉलरेट पांडवों ने कब किया? उनके ऊपर जो भी हुआ उन्होंने टॉलरेट किया। लेकिन जैसे इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण भागवत में आता है शिवजी के उदाहरण से। शिवजी और दक्ष की कथा आप सबने सुनी होगी। दक्ष ने एक यज्ञ किया। दरअसल दक्ष का यज्ञ नहीं था, यज्ञ में आया दक्ष। शिवजी बैठे थे, ब्रह्मा जी बैठे थे। जैसे ही दक्ष ने प्रवेश किया, सब उठकर खड़े हो गए शिवजी और ब्रह्मा जी को छोड़कर। तो जैसे इसने प्रवेश किया, इसने देखा कि ठीक है ब्रह्मा जी नहीं उठे, कोई बात नहीं, पिता है मेरे, वो थोड़ी उठेंगे। शिवजी नहीं उठे तो बड़ा गुस्सा आ गया, क्यों? दामाद है, अपनी पुत्री को दिया है। तो दामाद भले वैसे शिवजी उनसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन है तो दामाद, उसको उठकर खड़ा होना चाहिए था। तो दक्ष बड़े क्रोधित हो गए, बड़ा अपमान किया शिवजी का। क्या क्या नहीं कहा। शिवजी को इतना कह दिया कि मैं तो अपने पुत्री का विवाह ही नहीं करना चाहता था इससे, सती का। ये तो ब्रह्मा जी ने कह दिया इसलिए कर लिया, नहीं तो करना ही नहीं था। उस समय पिता भी नहीं कहा कि मेरे पिता ने कहा, बोले ये बैठे ब्रह्मा जी, इन्होंने कहा इसलिए विवाह किया, नहीं तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी। है कौन ये? मेरी पुत्री इतनी सुंदर, उसकी आंखें देखो हिरणी की तरह है, और ये राख लगाकर घूमने वाला शरीर में। बहुत अपमान किया। बोले इसके कारण सारे देवताओं का नाम खराब हो गया। शिव जी एकदम चुप रहे, मुस्कुराए और चल दिए। कुछ नहीं किया शिव जी ने। चाहते तो उधर ही एक क्षण में खत्म कर सकते थे उसको, कुछ नहीं किया। और वही शिव जी जब आगे चलकर सती, दक्ष ने एक यज्ञ किया और शिव जी को नहीं बुलाया, बाकी सबको बुलाया। सती ने कहा नहीं मुझे जाना है, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। शिव जी ने समझाया कहां जाए, बुलाया नहीं है, अपमान हो जाएगा, मानी नहीं, चली गई। तो फिर जब उन्होंने देखा कि शिव जी का अपमान हुआ है, सहन नहीं हुआ, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, अग्नि प्रकट की और उसी में जलकर समाप्त हो गई। उस समय शिव जी ने क्या किया? तो हम ये टॉलरेंस की बात बता रहे हैं। पहले जब उनका अपमान हुआ, शिव जी मुस्कुरा कर चले गए, और कितना अपमान सबके सामने, बहुत कुछ कहा। हमने तो कुछ ही शब्द कहे हैं, और वो भी हमने बड़े प्रेम से कह दिए, दक्ष ने ऐसे नहीं कहे थे। लेकिन जब पार्वती जी, सती देवी के साथ अपमान हुआ उनका, सती का अपमान हुआ। ये मोबाइल बंद कीजिए किसका। तो सती का जब अपमान हुआ, शिवजी इतने क्रोध में आ गए और उन्होंने एक राक्षस को प्रकट कर दिया कि जाओ उसको मार डालो, दक्ष को। तो
एक तरफ उनकी टॉलरेंस हम देखते हैं, जब उनके ऊपर हुआ कुछ नहीं कहा, लेकिन जब सती के ऊपर हुआ तो इसी तरह हम अपने ऊपर हुए किसी कार्य को टॉलरेट करना चाहिए, लेकिन अगर हाँ भक्तों के ऊपर हो रहा है तो प्रभुपाद समझाते हैं हमें टॉलरेट नहीं करना चाहिए भक्तों के, और भगवान के विरोधी का हमें विरोध करना चाहिए जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार। ठीक है, और कोई प्रश्न है? एक सेकंड यहाँ ले ले। हाँ जी। तो यहाँ पर मतलब जो शांतनु महाराज का राज्य के प्रति अटैच क्योंकि अगर इतना लंबा तो कोई नहीं सोचता है जिसके पास है, और अगर उससे राज्य के लिए योग्य व्यक्ति तो राज्य में भी बहुत सारे ऋषि मुनि के माध्यम से बहुत अच्छा। ये जो उन्होंने किया शांतनु महाराज ने, या जो इनकी इच्छा थी, ये कर्तव्य के रूप में। क्यों? एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा को एक योग्य राजा प्रदान करे। जैसे दशरथ महाराज जब वृद्ध हो गए थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो बड़े दुखी रहते थे और चाहते थे कैसे संतान हो जाए। क्यों? इतने बड़े व्यक्ति, इतने सारे शक्तिशाली देवताओं के लिए युद्ध करने वाले, उन्होंने सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं, क्योंकि उनका कर्तव्य था एक राजा को देना आगे आने वाली प्रजा को। तो केवल यही कारण से वो चाह रहे थे, कोई आसक्ति इत्यादि नहीं, राज्य से भी आसक्ति नहीं। क्योंकि वो ऐसे जो राजा हुआ करते थे, जैसे ही कोई राजा बनता था वो तुरंत छोड़कर चले जाते थे, कोई सोचते नहीं थे कि, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ध्रुव महाराज की कथा या अन्य, तो वहां जब एक बार वो राजा बन गए तो फिर उनके पिता रुके नहीं, वो चले जाते हैं। ध्रुव महाराज के पिता चल दिए वन में। ध्रुव महाराज की उस समय शादी भी नहीं हुई थी, वो रुके नहीं कि शादी वादी करा के जाओ। तो आसक्ति नहीं होती है इन लोगों को। अब आपका दूसरा है कि चलिए अगर राजा ही बनाना था तो किसी को भी ले लेते, ये राजा का कर्तव्य नहीं। उस समय वर्णाश्रम धर्म का बड़ी कड़ाई से पालन हो रहा था। ये वो समय था जब वर्णाश्रम धर्म, जैसे हम देखते हैं कि रामचंद्र जी ने भी एक शूद्र को जो तपस्या कर रहा था पेड़ पर उल्टा लटक कर, उसका सर काट दिया। क्यों? वर्णाश्रम धर्म का बहुत पालन हो रहा था और उसमें थोड़ी भी त्रुटि सारे समाज के लिए घातक होती है, और इसीलिए वो किसी को भी योग्य लेकर दे नहीं सकती। तो बाद में शुरू हो गया कि अब देख लीजिए कोई योग्य है उसको कर लें, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। और क्यों नहीं था? क्योंकि राजा बचपन से अपने संतान को योग्य बनाते थे, तो बचपन से उसको ट्रेन करते थे, गुरुकुल में भेजना, शास्त्रों का शिक्षण देना, उसके बाद उसको शस्त्र इत्यादि चलाना, शास्त्र शस्त्र इत्यादि शासन, तीनों चीजों की ट्रेनिंग देते थे खुद। तो उनको पता होता था मैंने दिया, अब ये योग्य है, अब मैं इसको दे सकता हूं। तो इस कारण से ये होता था। ठीक है, हाँ जी। द्वेष को कैसे दूर करें? ये तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति से पूछना चाहिए जिसके हृदय में द्वेष ना हो। यहाँ तो बहुत भरा हुआ है। द्वेष को सराहना से दूर किया जाता है, द्वेष को सेवा से दूर किया जाता है, और द्वेष को भगवान के कार्यों में अपने आप को संलग्न करके किया जाता है। काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा। तो काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने उनके लिए करें, और लोभ को साधु संगे हरि कथा। तो अगर हमारे अंदर द्वेष है, किसी व्यक्ति के प्रति हमारा द्वेष बढ़ रहा है, हम क्या करें? सबसे पहली चीज, उसकी सेवा कीजिए बिना उसको बताए। किसी व्यक्ति की अगर हमारे अंदर द्वेष है तो उसकी सेवा करें। दूसरा, सराहना करना सीखें। ये द्वेष क्या है? एक प्रवृत्ति है। हम किसी के अंदर अच्छा नहीं देख सकते, इसलिए द्वेष बढ़ता जाता है।
किसी का अच्छा नहीं देख सकते इसलिए द्वेष बढ़ जाता है। जैसे चित्रांगद, उसने सुना कि दूसरा चित्रांगद बस प्रसिद्ध हो रहा है, उसका द्वेष बढ़ गया। इस दूसरे चित्रांगद ने कुछ नहीं किया था, इनके घर से 1 रुपया चुराया नहीं था लेकिन द्वेष। तो इसीलिए सराहना करना, जिनको द्वेष है बहुत ज्यादा, जिनको लगता है हमारे हृदय में द्वेष है, उनको, उनके लिए एक एक्सरसाइज हम कहते हैं कि उनको हर रोज किसी एक व्यक्ति की सराहना करनी चाहिए। इसी व्यक्ति में अच्छे गुण देखें, जाकर उसको कहें कि आपके अंदर ये अच्छा गुण है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर दूसरे किसी व्यक्ति में, फिर तीसरे किसी व्यक्ति में। तो इसका अर्थ क्या है, हम अपने देखने की दृष्टि बदल रहे हैं। अभी हम केवल दोष ढूंढते हैं, अरे ये व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा। अब हमें अच्छी चीजें, तो जब अच्छी चीजें देखने की भावना आएगी तो द्वेष की भावना चली जाएगी। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? युद्ध, अच्छा, हाँ, ये प्रश्न है कि क्यों जुआ खेला युधिष्ठिर महाराज ने। ठीक है, युद्ध तो ठीक है, कोई चुनौती देता है तो, गैम्बलिंग क्या है, ये तो बड़ी अच्छी चीज नहीं है। ये जानिए कि पहले के समय में ये जो युद्ध क्रीड़ा होती थी, ये केवल एक खेल के रूप में थी। ये तो युधिष्ठिर महाराज को धोखे से सारा ले लिया गया, धोखा था, वो युद्ध क्रीड़ा नहीं थी। युद्ध क्रीड़ा में ये सब नहीं होता था, राज्य दांव पे लगाओ, पत्नी दांव पे लगाओ। ये तो उनको धोखा दिया गया शकुनी के द्वारा। आप किसी और जगह पे ऐसे सुनते हैं कहीं पर ऐसी युद्ध क्रीड़ा हुई हो जहां सब कुछ ऐसे लगा दिया हो? नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज के साथ क्यों हुआ? ये तो उनके साथ धोखा हुआ। तो पहले युद्ध क्रीड़ा क्या होती थी? एक खेल होता था, स्पोर्ट होता था। और इवन युद्ध एक क्षत्रिय के लिए स्पोर्ट है। जैसे जब ध्रुव महाराज यक्षों के साथ युद्ध कर रहे हैं तो यक्ष रुक गए युद्ध करते करते, उनका युद्ध देखकर और उनकी प्रशंसा करने लगे, क्या युद्ध कर रहे हो आप, कमान करो युद्ध। आप सोचो, क्योंकि वो प्रभुपाद उसमें लिखते हैं स्पोर्टिंग स्पिरिट फॉर ए क्षत्रिय। क्षत्रिय के लिए एक खेल है। तो इसी तरह जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं, राइट? आप लोग खेलते होंगे ना, कभी बचपन में खेला ना लूडो? कहाँ गए बच्चे लोग? लूडो खेलते हो कि नहीं? हाँ, किस पे, मोबाइल पे कि एक्चुअली? अरे, तो जैसे आप लोग लूडो खेलते हैं, लूडो में क्या है? यही तो है ना, इधर उधर गया मैं जीत गया, वही एक खेल हुआ करता था बस, और कुछ नहीं। लेकिन उसका पूरा चीज बदल गया। लेकिन हाँ, युधिष्ठिर क्या जानते नहीं थे? हम लोग जब भक्ति में आते हमको क्या कहा जाता है? शराब नहीं पीना, अवैध संग नहीं करना, मांसाहार नहीं करना और जुआ नहीं खेलना। और युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े भक्त, उनको नहीं पता था या उनको किसी ने बताया नहीं होगा, शायद भक्ति वृक्ष ज्वाइन नहीं किया होगा उन्होंने। तो क्यों खेला उन्होंने, ये जब उस प्रसंग पर आएंगे तो बताएंगे। और सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि युधिष्ठिर महाराज ने कोई गलती नहीं की युद्ध क्रीड़ा खेलकर या जुआ खेलकर। ठीक है, यस, और कोई प्रश्न? क्या गृहस्थ को कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह का उत्सव करना चाहिए? यदि हाँ, तो कैसे करना चाहिए? और कुछ लोग एकादशी को विवाह उत्सव मानते हैं, तो क्या सही करते? कुछ लोग जिनका चतुर्मास एकादशी से प्रारंभ होता है वो एकादशी मानते हैं, जिनका पूर्णिमा से होता है वो पूर्णिमा मानते हैं। दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। तो ये दोनों सही हैं। हम लोग हमारे संप्रदाय में, हमारी संस्था में हम लोग पूर्णिमा से मानते हैं, इसीलिए पूर्णिमा को करते हैं। तो उसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा कि गृहस्थ को करना चाहिए कि नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? विवाह संस्कार तो गृहस्थ को ही करना चाहिए। तो ये तो तुलसी विवाह, पूरा विवाह होता है, तो कैसे करना चाहिए? अब ये तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है। मंदिरों में भी तुलसी विवाह होते हैं तो गृहस्थ भक्तों को ही बुलाया जाता है, वही लोग करते हैं। ब्रह्मचारी नहीं बैठते हैं कि तुलसी महारानी का कन्यादान ब्रह्मचारी करेंगे, या वो गृहस्थ ही करते हैं। तो ये होता कैसे है?
उसके तो कई प्रकार हैं, कई तरह से किया जा सकता है, बहुत बड़े विस्तार से भी लेवल में। जैसे हमारे कुछ मंदिरों में होता है जहाँ शालिग्राम शिला है, वहां पर तुलसी का विवाह सबसे पहली चीज शालिग्राम हो तभी होना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। तुलसी शालिग्राम विवाह उसको कहते हैं। तो जहाँ शालिग्राम शिला है वहां विवाह हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो जहाँ मंदिरों में है वहां करते हैं। तो एक पक्ष आते हैं जो शालिग्राम जी की तरफ से, दूसरे पक्ष तुलसी की तरफ से। तुलसी जी के लिए सब कुछ लाया जाता है। हमें ये पता है क्योंकि हम जब शुरुआत में ब्रह्मचारी बने थे, जिस मंदिर में थे वहां तुलसी विवाह था, तो हम उनके लिए चूड़ियां और चुनरी ये सब खरीदने गए थे। हमें वहां जाकर पता चला कि हमने क्या गलती की है, क्योंकि हमने कहा ले आएंगे सब सामान, हाँ तैयारी कर लेंगे, हम बोल दिया, हम चले गए। अब जब जाके वहां चूड़ी दी बोले तो लोग हमारा शक्ल देख रहे हैं, सर शेव किया हुआ है, चूड़ी किसके लिए चाहिए। अब हमें तो तब समझ में आया कि गलती हो गई है, वो दुकान पे हमें जाना नहीं चाहिए था। जाके हम चूड़ी मां, अच्छा उन्होंने पूछा साइज क्या है। हमने कहा कोई भी दे दो। तो हमारी तरफ देख रहे थे कर रहे कहीं, मतलब फिर हमने देखा लोग भी हमारी तरफ देख रहे थे। हमने कहा तुलसी विवाह के लिए चाहिए, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने हमने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी कि भाई वे सोच रहे कि ये व्यक्ति क्या है, चुनरी मांग रहे हैं, चूड़ी मांग रहे हैं, सिंदूर मांग रहे, करने क्या जा रहे, लग तो ब्रह्मचारी रहे हैं शक्ल से। तो ये विवाह होते हैं, उसकी बहुत बड़ी तैयारी होती है। आप अपने निकट के जो भी केंद्र हैं वहां पर अगर आप पूछेंगे तो आपको पूरी सूचना मिल जाएगी। और अगर ये इतने विस्तार से नहीं कर सकते हैं तो बस तुलसी पूजा कर लें उस दिन घर पर बैठकर, और तुलसी जी को प्रणाम करें, तुलसी का गुणगान करें, ये भी बहुत है। ठीक है, हाँ जी। परशुराम जी क्षत्रियों के प्रबल विरोधी, उन्होंने भीष्म को शिष्य कैसे लिखा? अच्छा प्रश्न है ना, किसी को उत्तर पता है? ऐसा नहीं है कि परशुराम जी क्षत्रियों के प्रबल विरोधी थे, लेकिन हाँ उन्होंने एक प्रण लिया था कि मैं कभी भी क्षत्रियों को सिखाऊंगा नहीं, और फिर भी भीष्म को कैसे सिखा दिया, ये प्रश्न है। विरोधी तो थे, उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को उन क्षत्रियों के जो धर्म का पालन नहीं कर रहे थे उनके विरोधी थे, हर एक के विरोधी थोड़ी थे। तो प्रश्न ये है कि उन्होंने ये वचन लिया था कि मैं क्षत्रियों को नहीं सिखाऊंगा, ब्राह्मणों को सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी भीष्म को क्यों सिखा दिया, ये किसको पता उत्तर इसका आप में से? ओके, हम उत्तर दे देते हैं। दरअसल भीष्म के साथ युद्ध होने के बाद उन्होंने ये वचन लिया कि ये क्षत्रिय मेरी सुनते नहीं है, इनको नहीं सिखाऊंगा मैं अगली बार से। बोला शादी कर रहे, नहीं कर रहे, ऊपर से युद्ध कर रहा है। तो उसके बाद उन्होंने वचन लिया कि अब नहीं सिखाऊंगा क्षत्रिय को। इसीलिए जब आगे चलकर कर्ण गए उनके पास तो उन्होंने मना किया था कि नहीं मैं ब्राह्मणों को सिखाता हूं, लेकिन जब भीष्म गए थे तब ये प्रतिज्ञा नहीं ली थी। भीष्म से युद्ध के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि ये क्षत्रिय सुनते नहीं है मेरी बात बिल्कुल भी, अभी से नहीं सिखाऊंगा इनको। ठीक है, और कोई प्रश्न है? समय हो गया है वैसे, कोई है प्रश्न? लाइए इधर ले आइए। कितने प्रश्न हैं? एक ही है, ठीक है ले लेते हैं। कहाँ? कहाँ गए प्रश्न? गायब हो गए। हाँ ये रहा, ओके। युधिष्ठिर महाप्रभु के वाली जो प्रश्न लिखा है ये समझ ठीक से नहीं है। युधिष्ठिर जुआ खेलते थे। अच्छा, धर्मराज होके भी युधिष्ठिर जुआ खेलते थे, ऐसे कैसे? हम लोग भगवान के दास होकर भी कितनी बातें कर लेते हैं, क्या क्या नहीं कर लेते हैं, हमें वो सोचना चाहिए। खैर युधिष्ठिर धर्मराज हैं, लेकिन जब आते हैं यहाँ तो एक क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे हैं वो, और जो क्षत्रिय के कर्तव्य हैं उनको कर रहे हैं, धर्मराज के रूप में नहीं आए हैं वो।
वैसे देवताओं के कई अंश आए, जिन धर्मराज के अंश के रूप में युधिष्ठिर महाराज हैं, लेकिन यहाँ जब वो आते हैं तो वो एक साधारण व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं, इसीलिए क्षत्रिय के धर्म का पालन वो कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न तो नहीं? टाइम हो गया। हम जब प्रवचन दे तो बादरायण प्रभु को पीछे कमरे में बंद कर देना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। नहीं, क्षत्रियों के विनाश के लिए अवतार हुआ, उनको वो शक्ति प्रदान की गई थी। शक्त्यावेश अवतार हैं शत्रु दमन शक्ति के, तो यस, उनका प्रमुख कार्य वो था। लेकिन साथ साथ उन्होंने बहुत से और भी कार्य किए हैं। परशुराम जी ने कई मंदिरों की स्थापना की है। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसे परशुराम क्षेत्र कहते हैं। वो क्षेत्र पूरा परशुराम जी ने समुद्र से लिया, अर्थात समुद्र में गए, उन्होंने कहा मुझे क्षेत्र चाहिए, नहीं माने तो उन्होंने अपनी फरसा को जोर से फेंका। शत्रुराम, उनके पास परशुराम जी की होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी या फरसा, उसको फेंका। वो जहां तक गया, परशुराम जी ने फेंका, कोई आधा किलोमीटर तो नहीं गया होगा, जहां तक गया वहां तक सारी भूमि आ गई, समुद्र पीछे चला गया। और वो भूमि है हमारा कोंकण रीजन। जितना भी कोंकण है, आप जाओगे गोवा, मैंगलोर, उडुपी, ये सारा परशुराम क्षेत्र कहलाता है, गोवा से आगे। क्यों? वो परशुराम जी ने लिया और वहां कई मंदिरों की स्थापना की। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि परशुराम जी ने पहले मंदिरों की स्थापना कर दी, हम तुमको खोज रहे हैं वापस केवल। तो कई और कार्य किए हैं, लेकिन हाँ, प्रमुख कार्य उनका था शत्रुदमन। और जब वो हो गया तो रामचंद्र जी ने उनसे वो शक्ति वापस ले ली। ठीक है, ओके। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। काफी प्रश्न इसमें आ रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आदेश मिला है कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी नहीं, बहुत देर हो गई है। सो ठीक है, हमें आदेश का पालन करना पड़ता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, महाभारत की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। उधर से बंद कर दीजिए, लीव कर दीजिए।